सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल आप लाइव जुड़ गए हो, चंडीगढ़ तो मैं लाइव हूँ और बहुत बड़ी खबर लेकर मैं लाइव जुड़ा हूँ। खुद आज एक खबर हाँ, देसी पत्रकार मेरे बड़े भाई धर्मू भाई पे जानलेवा हमला कराया गया कल रात को 11 और 12 बजे के बीच में। और जो फुटेज आई है उस फुटेज में एक हमलावर है, उसके पास पिस्टल है और गाड़ी के शीशे तोड़े हैं उसने। और उसके दिमाग में जो उसकी मैं चाल डाल पकड़ के जो बात अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो यह है कि भाई ये एक किस्म की इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है और वह चीज़ नज़र आ रही है इसके, मतलब खुद डर भी रहा है और डरते डरते इसका नो भी हो रहा है। अभी मैं मतलब एक किस्म का थोड़ा टाइम में बेलन क्या कर लूँ, इस तरह की चीज़ नज़र आवा इसमें। और इसकी पार बसाई नहीं, इसने गाड़ी के शीशे पे पत्थर मारे, जो ब्लॉक होती है ब्लॉक वाली टाइल वह इसने फेंकी और एकदम इसमें आनन फानन में जो है इसने करण में कसर कौन छोड़ी। पिस्टल थी, ध्यान दो अपने बालका पे। आपके बालक कोई गलत संगत में पड़ गए, आपके बालक कितने गलत सोसाइटी में उठन बैठन लग गए, आपके बालक उन चीज़ों तक को नहीं जुड़े रहे कि जो संस्कृति संस्कार कल्चर की बात होया कर दी। आज आपका समाज जान कर लग रहा है। मैं लाइव आया हूँ इस विषय पे इसलिए कि भाई आप अपने बालका ने सिखाण के लग रहे हो। यदि हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। आज हम खुद खबर है, हमने खबर बतानी पड़ी है और इस खबर को जैसे ही मेरे तक यह बात पहुंची तो मेरा लाइव आना बहुत जरूरी था। हम आज भी कहूँ हम बेखौफ थे, बेखौफ रवांगे। हमारे पीछे हमारे साथ हमारी पब्लिक का प्यार, जनता का प्यार, वो हमारी ताकत है, वो सदा हमारे साथ बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। हमने कहा था हम ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष हैं और उस निष्पक्षता की वजह से आप लोगों का जो दिया हुआ प्यार है वो हमारी ताकत है, वो हमारी एनर्जी है, वो हमारी ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम समाज में बेखौफ होकर खड़े हैं। और एक चीज़ और कहूँ, एक टाइम था खाप का ताना बाना, आज वो खापा का ताना बाना खिंडा फिर है। वो क्षेत्रवाद में, परिवारवाद में, जातिवाद में और किते न किते उन पर राजनीतिक दलों के ठप्पे भी लग गए हैं। तो हमने एक लड़ाई पिछले दिनों छेड़ी है, मैंने कई जगह बोला भी है। हमने जर्नलिज्म के साथ में एक्टिविज्म की स्टार्ट भी करी है, न्यूज के गेल में व्यूज भी देने लग रहे हैं। कारण है क्योंकि पत्रकार को एक बाउंडेशन में बांध देना, पत्रकारिता को आप गुलाम नहीं बना सकते। पत्रकारिता किसी की बंद हुई बपोती नहीं है, पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए। जिपे जाके सब पत्रकार की एक अपनी जो सकारात्मक भूमिका समाज में फोर्थ पिलर की, चौथा स्तंभ की, वह पूरी हो है। नहीं तो उस पत्रकारिता का कोई फायदा नहीं। जब राजनीति वाले उसके मुंह में शब्द डालेंगे और वही चीज वो बोलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। अभी मेरे और धर्मू भाई का या फिर संसार क्रांति परिवार का कोई भी पत्रकार, उसको आप नू सोच के दबाने की कोशिश या प्रोपोगेंडा चलाओगे या फिर कोई ऐसा बबकी दोगे तो इन गीदड़ बबकियां तो डरने वाले हम नहीं। हमने कहा था ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष हैं। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों की आवाज हम तो के यहाँ भाई आईने हाँ, जो सामने दिखा है वो आईना में अपने दिख जाए, लेकिन हम व्यक्तिगत कोई चीज नहीं ले सकते क्योंकि वो पत्रकार की मर्यादाओं में शामिल नहीं है। एक पत्रकार की मर्यादा के वह है, समाज के अंदर कोई गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो पत्रकार छाती ठोक कर डंका की चोट पर नार थक है आंख मिला के बोलना चाहिए। हम सारे मेरे पत्रकार साथियों ने कहा आज एक पत्रकार बिरादरी पर हमला है। मैं केवल धर्मू भाई की बात नहीं कर रहा। आज यदि किसी दूसरे पत्रकार साथी पे भी कोई हमला होगा तो उसके लिए भी हम इसी प्रकार से खड़े हैं। हमने हमेशा एक बात कही है कि हम अपने हरियाणा का कल्चर ने भी गले लेके चल रहे हैं। और उसके कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्हें इस कल्चर तय वो इस तरह की पेट में दर्द हो रहा है उनके, आग भाई हरियाणवी कल्चर को संस्कृति को बचाओगे तो दोबारा तय वह चीज नहीं जाएगी जिसके अंदर देशभक्ति और क्रांतिकारी की भावना होगी। हमने कहा था क्रांति, संसार क्रांति, क्रांति का मतलब किसी भी क्षेत्र में आगे बिगाड़ उसको सुधारने का नाम क्रांति है। और उस भ्रांति को दूर करने का क्रम एटी तक चोटी तक का जोर पहले भी लाया है, आगे भी लांदे रहेंगे। इस बात का हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, डर नाम की चीज को नहीं। हाँ सावधान, हाँ अलर्ट, हाँ सचेत, हाँ। और आप लोगों ने भी कहा, यह वीडियो फुटेज आपने देखी, धर्मू भाई ने थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, धर्मू भाई साहब, उनके साथ में उनका कैमरामैन विक्की भी था। और आप लोगों तक हमने फुटेज भेजी है, दिखाया है कुछ उसमें, और कुछ चीजें जांच का विषय भी है। पुलिस की जो भूमिका रही, डायल 112
उस टाइम खुश हाँ, क्योंकि डायल 112 बस एक कदम दूर कल हमने देखने न मिला, वो एक कदम दूर वास्तव में थी। नहीं कई बार डायल 112 दिल्ली 112 लगे, दिल्ली का मतलब बहुत देर पहुंचे, देर बाद पहुंचे। कल हमने अच्छा लगा, लेकिन यह बात नहीं है भाई हमारे लिए आगे तो अच्छा है। हम लोग को जो भी समस्या जिस भाई की भी है, जिसके लिए भी समाज में कोई समस्या है, उन सब के लिए डायल 112 नुए आवे और मदद करे। इसमें इस घटना ने मैं अकेला इस बात में नहीं ले रहा भाई ये धर्मू भाई पर हमला है या पूरी मीडिया बरादरी पर हमला है। आज यदि हमारे ऊपर हमला हुआ है, कल कोई यदि कोई बेखौफ जिंदा जमीर वाला जिंदा जमीर वाला जिंदा दिल पत्रकार यदि अपनी पत्रकारिता करेगा और उस पर हमले होंगे तो तड़कन है आप उम्मीद और आशाओं की किरण खो चुके होंगे, आप उस उम्मीद ने तोड़ चुके होंगे। अब कोई और पत्रकार भी बेबाक होकर पत्रकारिता करेगा। पिछले दिनों में थोड़ा कांड आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा लेकर पहुंचा था और मैंने एक थोड़ा कांड कराया था। मैं कांड इसलिए कहूँ, यदि एक पत्रकार को कर्म जा करेगा, कर्मू या धर्मू कर्म करेंगे तो उसको लिए कोई कांड यदि सामने हो रहा है तो उस कांड के विरुद्ध जाके एक कांड हमने भी करना पड़ेगा, जिसने आपका इसको कर्म कांड हम करा और हमने उतारा तोड़ा, क्योंकि मानवता की हत्या, मानवता का हनन हो रहा था, वो हम देख नहीं सके और वो हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य था, हमारा फर्ज था। और जिन लोगों की भी हम मदद कर रहे हैं, जोड़ी करके भी हमने मदद मांगी है, आप लोगों तो जोड़ी करके मदद मांगी है, जो भी नीडफुल लोग नीडफुल पर्सन उनके लिए मदद मांगी। आज तक पहले भी जिन लोगों की मदद मांगी ना आज तक अपना गूगल पे नंबर दिया ना गदन दिया, गूगल पे नंबर सामने वाला का हुआ, नीडफुल लोग हुए उनकी मदद खातर हम जोड़ी करा। इस जोड़ी में आज फिर एक या जोड़ी में कहूँ पत्रकारिता बिरादरी, पत्रकार भाइयों तो कहूँ, पत्रकार भाइयों आप लोग यदि कोई गलत होगा, कुछ गलत होगा, आज हमारे ऊपर हमला है, कल को किसी और भाई पर होगा, तो हम नहीं चाहते किसी पत्रकार भाई के ऊपर आंच आवे। और जय आंच आ जाए तो जांच पे भी आंच नहीं आनी चाहिए। मैं अपने खाकी वाले भाइयों ने कहूँ, खाकी वाले भाइयों ने कहूँ, आप लोगों ने यदि आप अपनियां पाओ तो पताल में दिखाई लाओगे दुश्मन ने, और अपनियां पाओ तो ढूंढ लाओगे। आप तो चाल भी पकड़ गए होगे, उसकी चाल डंग भी देख लिया होगा, उसकी हाइट भी देख ली होगी, उसकी कदकाठी भी देख ली होगी। और ऐसी बात नहीं, जो कोई प्रोफेशनल बंदा होगा तो पुलिस को पक्का बेरा पास का है, ये मेरी आशंका में कयास लगा रहा हूँ। हालांकि पुष्टि नहीं करे, जस्टिफाई नहीं करा, पुलिस ने पता है, लेकिन यदि कोई प्रोफेशनल होगा तो पक्का पुलिस इसमें मदद करेगी। और फिर मैं कहूँ जाने जाने भाई कितनी देर की होगी मोहित? 8 मिनट की वीडियो होगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इतना मैं ज़रूर कहूँ जाने जाने हम फिर दोबारा कहूँ, हाँ भाई जिंदा जमीर जिंदा दिल की पत्रकारिता में ये चीज़ें लाजमी है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। बेरानी के घटना घटेंगी, बेरानी के प्रोपोगंडे चलेंगे, बेरानी कौन से खेल खेले जाओगे, क्योंकि हमने उस पत्रकारिता को जन्म दिया है, प्राकृतिक पत्रकारिता को, जिंदा दिल और जिंदा जमीर वाली पत्रकारिता को, जिसको लोगों के दिलों को जिसने छुआ है, लोगों के दिलों को छुआ है और लोगों के मतलब अंतरात्मा जाना इस बात को भाई धर्मू और कर्मू ने जो पत्रकारिता करी है वो पब्लिक के लिए गए। किसी नेताओं के चाटुकार नहीं आ, किसी नेताओं के चापलूस नहीं आ, किसी नेताओं को पानी नहीं मार दे, ना मारा ना मारा। नेताओं तक हमने कोई लेना नहीं है, राजनीति वाले लकड़ बगे बागड़ बिले कुकर मुते तोड़ के पाड़िए बघेरे, इनका हमने कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए पब्लिक है, जनता जनार्दन सब कुछ है, जनता खुद एक सरकार है। जनता अपनी ताकत ने समझो, अपनी ताकत ने पहचानो। जिस दिन जनता अपनी ताकत ने पहचानेगी उस दिन मैं भी गारंटी के साथ कह सकूं, ये राजनीति वाले लकड़बे की तरह यूज करना छोड़ देंगे। तो हमने 2 रुपये वाला पेन बना के यूज कर रहे हैं। 75 साल आजादी के हो गए और आप लोगों ने जाति पाति, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बापावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या, तेज प्रथा, नरी समस्या इनमें बैठ रखे आप। इनके सारे जनक की राजनीति वाले हैं। भगवान ने सब कुछ फ्री में दिया था आपने को, रोड़ी, रेती, बजरी, सीमेंट, सरिया, सोना, हीरे, जवाहरात, खनिज, लवण, सब कुछ फ्री भगवान ने दिया था। हवा, पानी, सब कुछ फ्री। लेकिन राजनीति वाले ने 75 साल में कराया कि इन सारी चीजों को हाईजैक कराया और उस पर जीएसटी ठोक दिया। तो हम समझो मैं क्या कह रहा हूं, समझो। तो जिस तरह की बेबाक पत्रकारिता हम कर रहे हैं, इस पत्रकारिता में कुछ चीजें लाजमी है। ये इन चीजों के लिए हम तैयार हैं। जो मेरे सिर पे पगड़ी है,
जो मेरा सिर पर यह पगड़ी है, जो धर्मू भाई के सिर पर यह पगड़ी है, हमने कह रखा कफन भी है, क्योंकि जब आदमी मर जाए तो उसके ऊपर एक कफन ढका जाए, वो सफेद कपड़ा हुआ है। हमने कहा हमारा हम जब जिंदा जमीर जिंदा दिल की पत्रकारिता करते करते मर गए तो यूं हमारी पगड़ी हमारा कफन है, ये हमने कफन के रूप में हमारे ऊपर घेर दियो। यह कह रखी हमने बात, या ये पगड़ी हमारे ऊपर कफन के रूप में उठा दियो, या ये कफन भी बांध रखा, हम नहीं डरते भाई, ये कफन भी है, ये कफन भी है हमारा, ये पगड़ी हमारा कफन भी है, सिर पर कफन है। तो मैं बता दूं जानते जानते, जो भी किसे डाल के शरारती तत्वों बैड एलिमेंट हो, कानून अपना काम करेगा, और बाकी हम भी निपटन जाना। जब बेरा पट गया, कोई तसल्ली का बेरा पट गया भाई हाँ यू है, तो सूत्र डाल मैंज के पकड़ के कानूनी तरीका है मांझना भी जाना और समाना भी जाना और सुधारना भी जाना। ईब तो एक की अपील करूंगा, अपने बड़का ने दोबारा खापा तो जोड़ दो, सिस्टम तो जोड़ दो, ताना बाना तो जोड़ दो, ताकि इन बीमारियों का जल्द है इलाज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।